दादाजी की आखिरी होली, रंगों की आखिरी होली। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दीनानाथ जी की पहचान सिर्फ उनकी उम्र से नहीं थी, बल्कि उनके स्वभाव और गांव के प्रति उनके प्रेम से थी। हर साल होली पर सबसे पहले उन्हीं के हाथों गुलाल उड़ाया जाता था। गांव के सभी लोग, बूढ़े, जवान, बच्चे, सब उनके आशीर्वाद के बिना रंग नहीं खेलते थे। उनके घर के आंगन से ही होली की शुरुआत होती थी, जहां वे अपने हाथों से गांव के लोगों को गुलाल लगाते और कहते, रंगों से जीवन को भर लो, क्योंकि जब तक जीवन में रंग नहीं तब तक आनंद नहीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव की होली सुनी थी। बूढ़ी आंखों की उदासी दीनानाथ जी पिछले कई महीनों से बीमार थे। इस बार डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि उन्हें ज़्यादा शोरगुल और उत्साह से बचा कर रखिए, नहीं तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। गांव के लोग दुविधा में थे। क्या इस बार बिना उनके होली खेली जाए? कुछ लोग बोले, होली हर साल आती है, लेकिन दीनानाथ जी का स्वास्थ्य ज़्यादा जरूरी है। तो कुछ ने कहा, बिना उनके आशीर्वाद के रंग फीके लगेंगे। पर सबसे ज़्यादा दुखी उनका पोता अजय था। अजय के लिए होली का मतलब ही दादा के साथ रंग खेलना था। जब उसने सुना कि इस बार दादा होली नहीं खेल पाएंगे, तो उसकी आंखें भर आई। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम बिना दादा के होली नहीं खेल सकते, लेकिन अगर दादा हमारे साथ बाहर नहीं आ सकते तो क्या हम उनके पास होली नहीं ले जा सकते? गुप्त योजना। अजय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। हम बाहर शोर नहीं करेंगे, कोई पानी वाले रंग नहीं लगाएंगे, बस हल्का गुलाल और धीमी ढोलक के साथ होली मनाएंगे। दादा को महसूस नहीं होने देंगे कि यह उनके लिए परेशानी है, बल्कि ऐसा लगेगा कि यह उनकी सबसे खूबसूरत होली है। सबको यह विचार पसंद आया, पर एक डर था, अगर इससे दादा की तबीयत और बिगड़ गई तो। अचानक हुई हलचल। सुबह होते ही गांव में होली की धूम मच गई, लेकिन अजय और उसके दोस्त चुपचाप दादा के कमरे की ओर बढ़े। उनके हाथों में हल्का गुलाल था, चेहरे पर मुस्कान और दिल में एक ही इच्छा, दादा को इस बार की होली सबसे खास महसूस हो। जैसे ही अजय ने हल्के हाथों से दादा के माथे पर गुलाल लगाया, उनके चेहरे पे एक हल्की मुस्कान आई। उनकी बुझी हुई आंखों में फिर से चमक लौट आई। गांव के लोग धीरे धीरे वहाँ जमा हो गए। सबने हल्के गुलाल से
दादा का अभिषेक किया। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन वे मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक दादा की सांसों की गति तेज हो गई। कमरे में घबराहट फैल गई। किसी ने डॉक्टर को बुलाने दौड़ लगा दी। अजय घबरा गया। दादा, क्या हुआ आपको? दीनानाथ जी ने कांपते हाथों से अजय का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा, मुझे खुशी है कि इस बार भी तुमने मेरा पहला गुलाल लगाया। अब मेरी होली पूरी हो गई। उनका हाथ अजय की हथेली से ढीला पड़ गया। डॉक्टर आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। होली का आखिरी रंग। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस होली पर खुशियां मनाए या आंसू बहाए। लेकिन अजय जानता था कि दादा रंगों के साथ जीना सिखाते थे और रंगों के साथ ही विदा हुए। उस साल गांव में ढोल नहीं बजे, न कोई हुड़दंग हुआ, लेकिन हर किसी के चेहरे पे गुलाल था। सबने मिलकर दादा को श्रद्धांजलि दी, क्योंकि वे जानते थे होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, अपनापन और यादों को संजोने का मौका है। जब तक जीवन में रंग है, तब तक आनंद है, और जब तक हम अपनों के साथ त्योहार मना सकते हैं, तब तक खुशियां हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। होली केवल खेलने का त्योहार नहीं, बल्कि अपनों को अपने करीब लाने का अवसर है। आपको होली पर सबसे ज़्यादा क्या याद है, या होली पर आपको सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है? क्या अभी आप जो होली मना रहे हैं, या पहले जो होली मना चुके हैं? सबसे बेस्ट होली आपके लिए कौन सा था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी होली। गुड़िया कुमारी पारिवारिक कहानी संग्रह के सारे परिवारों को होली की ढेरों शुभकामनाएं।